जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर का हिडन ट्रुथ क्या है। लिब्रा के लिए स्टार की एनर्जी आ चुकी है। लिब्रा के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं लिब्रा से, डिवाइन क्या जानना इम्पोर्टेंट है लिब्रा के लिए, क्या छुपाया जा रहा है लिब्रा से। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हर्मिट की आ चुकी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपके लिए, ये जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, आपके किसी नोन पर्सन के थ्रू, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर के पास जाकर। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप ही में है। हालांकि यहाँ पर मून की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो ये कार्मिक कोई व्यक्ति था, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ गई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सारी खुशियाँ सिर्फ आपके साथ दिखाई पड़ती हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर आंखें बंद कर, मतलब आंखें खोल के सपने देखते हैं एंड ये आप ही के बारे में, मतलब आपको स्टॉक किया करते हैं। तो ये सारा हिडन ट्रुथ है जो आपके सामने सामने आना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पार्टनर आपको ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, दिखावे में तो ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ईगो में है। एंड यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब इन्होंने आपसे बाउंड्री बना रखी है, आपसे डिस्टेंस बना रखी है। दिखावे में ऐसा कर रहे हैं कि जैसे दे डोंट केयर। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपसे डिटैच हैं, उनको कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर 24 घंटे आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं। ये जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनकी छुपी हुई सच्चाई यही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9, 17, 14, 10, 8। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 9, 17 का मतलब भी 80 होता है, 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या तो नेचुरली वेल्दी हो सकते हैं, नहीं तो अपने पार्टनर से वेल्दी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चेक कर रहे हैं कि आप इतना राइज कैसे कर गए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप कितनी अर्निंग करते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आया, आप कैसे इतना राइज कर पा रहे हैं, आप कितने कैसे इतने पॉजिटिव हैं, आप इनके बिना खुश हैं कि दुखी हैं। अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई है तो इसका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एंड आप क्या इनके बिना जीना सीख गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्परेंस की। तो मे बी आप इनको बहुत बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर अवेकेंड भी एनर्जी है। ओके, अवेकनिंग हो चुकी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं। मे बी पहले आप अपने पार्टनर के पीछे भागते थे, आप उनको चेस करते थे, लेकिन अब मे बी आप बैलेंस हो चुके हैं, आप उनके बिना जीना सीख गए हैं, या फिर आपके ऊपर अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अब आप बैलेंस में रहते हैं। मे बी ये सब कुछ आपके पार्टनर पहले भी कई बार कर चुके हैं, कई बार आपको छोड़ के जा चुके हैं, कई बार आपसे डिस्टेंस बना चुके हैं, लेकिन फिर आपके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये तो रोज़ का है, तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो जैसे जब आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको आप में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड ये देख रहे हैं कि आखिर अब आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 17, 9, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपको पैम्पर करने का। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है कि फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा हॉट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा कौन सी एक्सरसाइज कर ली, ऐसा कौन सा यस योगा कर लिया कि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, आप लाइमलाइट में आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर का प्यार है कि जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 17 एंड 11, 28।
10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। भाई आप जैसे आप मैग्नेट की तरह हो गए हैं। मे भी बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर चाहें या ना चाहें, आपकी जो लाइट है, आपकी जो शाइन है, वो आपके पार्टनर को आपके बारे में जानने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि या तो आपने मेकओवर करवाया है अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स का, ओके, या फिर आपके अंदर कुछ तो ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो 10 9 19 सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। मतलब जैसे एक होता है कि एडमायर करना, किसी को अप्रिशिएट करना, खुल के ना करना तो पीछे पीछे करना, चुपके चुपके करना, आपसे आपकी तारीफ़ें ना करना तो पीछे से तारीफ़ करना। तो ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है, आपके अंदर बहुत करेज हो सकता है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई, क्योंकि जजमेंट का मतलब तो यही दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, लेकिन अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है आपको अपना लव ऑफर करने के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव दिख रही है। या फिर इनको वो सारे मोमेंट याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ईगो दिखाने से काम नहीं चलेगा, लौटना तो पड़ेगा, वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि आप डिटैच हो गए हैं, या फिर आपके पार्टनर के अब दिन में तारे नज़र आ चुके हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए, ये टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप, 14 6 20 जजमेंट। भाई आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट आया है। जजमेंट का मतलब सीधे सीधे यही है कि अगर आप अपने पार्टनर को चेस करना बंद कर देते हैं तो जजमेंट आ जाता है। मतलब उनको अपनी औकात दिखाई पड़ जाती है। सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि लव की रीडिंग है, एंड यहाँ पे किसी तरह की हेट्रेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अगर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं तो पार्टनर जो होता है वो आप ही को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देता है, आप ही की इंसल्ट करने लगता है, धज्जियाँ उड़ाने लगता है। मतलब देखिए, प्यार में दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर एक बंदा हमेशा ईगो में रहेगा तो ये कैसे काम चलेगा। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर ने इनका ईगो तोड़ दिया है, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे ये ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने आप को कोई पूछ नहीं रहा है तो चलो खुद ही चल देते हैं, खुद ही मिल के आते हैं, खुद ही थोड़ा सा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। ये वाली एनर्जी है। 11 6 17 स्टार की एनर्जी है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या तो ये भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, 14 6 20 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो भाई जस्टिस का मतलब यही हो गया कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस कर दिया, या फिर कुछ ज़्यादा ही ईगो हो गया। मतलब वो चीज़ होती है ना कि अगर आप थोड़ा बहुत नखरे दिखाओ तो हर कोई आपको मना लेता है, लेकिन अगर आपके नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, अगर आपका ईगो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि फिर चलो भाई अपने आप वापस वापस हो जाओ, फिर से पहुंचो। उस पार्टनर वो पार्टनर बहुत अच्छा है, फिर उसका प्यार याद आता है, फिर उसने कितनी केयर की थी, कितना लव किया था, वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब दिक्कत ये है कि ये सब करना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये फिलहाल तो स्टॉकिंग से ही काम चला रहे हैं। हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है। फादर ऑफ सॉर्ड, भाई साहब इस वक्त आप नाराज़ हो चुके हैं, आपने टेबल टर्न कर दी है। जो नखरे पहले आपके पार्टनर दिखाते थे, मुझे दिख रहा है वो नखरे अब आप दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आए तो आए कैसे। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, मे भी आपके पार्टनर आपको बहुत बच्चों जैसा मानते थे, चाइल्डिश समझते थे, या फिर इनको लगता था कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इनके बिना एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि शायद इनको लगता है कि ये ज़्यादा मैच्योर हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही को डिपेंडेंसी है। क्योंकि हो सकता है कि जब जब आपके पार्टनर रूठे हों तब तब आप ही ने इनको मनाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लग गया कि अगर ये आपसे दूर हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पहाड़ हिल जाएंगे या फिर क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब ये देख रहे हैं
कि आप इनके बिना अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप खुद इतने वाइज हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तब इनको लग रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए आपसे दूर होता है, वो ऐसा दिखाता है कि अगर मैं दूर हो गया तो तुम्हें मज़ा चख लोगे या फिर तुम्हें दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि तारे तो उसी को नज़र आ रहे हैं। आप तो अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, आप इनके बिना इन पे डिपेंड नहीं है। ये आपका लव था, ये आपका प्यार था जो अनकंडीशनल था, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए रिवर्स में कार्ड आ गया है यस। तो रिवर्स का मतलब ये आ गया है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये लुक बिजी वाली एनर्जी में थे, लुक बिजी डू नथिंग, मतलब ये करते कुछ नहीं थे, ये दिखावा सिर्फ करते थे। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कभी कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कर रहे हैं आप, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर हम ना हो तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तो ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर लुक बिजी डू नथिंग, करते कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। एंड आपके साथ क्या है, आप करते बहुत कुछ हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई अब इनको पता चल गई है एंड अब इनके दिमाग ठिकाने फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, यस ये बहुत झूठे किस्म के इंसान है, ये झूठे फरेबी और दिखावा पसंद टाइप के व्यक्ति हैं। ये इनकी पर्सनालिटी है, मतलब आप कुछ भी कर लो ये पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, जो बेसिक नेचर होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपने इनकी सच्चाई इनको दिखा दी ना, शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया, तो अब इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब मेरी ये सच्चाई रहनी चाहिए थी, मैं ही हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ओके, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ वैंड, तो भाई किंग ऑफ वैंड एंड मदर ऑफ वैंड, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने पार्टनर को जानते हैं बहुत कायदे से कि ये कितने पानी में है, या फिर ये आपसे क्या क्या छुपाते रहते हैं, लेकिन मे भी आप इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि आप ज़्यादा बड़े दिल के हैं, दरिया दिल आप ही हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की बहुत सारी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता है जैसे सबसे बड़े 30 मार खा यही हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन इस वक्त जब आप इनसे नाराज़ हैं या फिर आपने बाउंड्री बनाई है तो फिर इनका ये जो फूल है, इनका फूल जैसा चेहरा है जो मुरझा गया है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, उदास हैं कि यार तुम ऐसा कैसे नाराज़ हो सकते हो, मतलब समझ जाइए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके थोड़े नखरे झेलें, थोड़ा सा आप इनको, मतलब आप इनकी नादानियों पे नाराज़ ना हों, आप करने दें इनको जो कुछ भी ये करना चाहते हैं। अब जैसे ये तो हिडन ट्रुथ है, ये छुपा हुआ सच है जो ये आपसे खुद तो बोलने वाले नहीं है, इसलिए मैं भी इन्होंने मेरे मुंह से बुलवाया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी करते हैं आपको सब पता रहता है, लेकिन आप कंटिन्यू करने दें। छोटा मोटा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा कर रहे हैं तो मत करने दीजिएगा, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे सब अच्छा ही अच्छा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।